आज हम लोग भारत इज माई होम के समरी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे बोल रहे होंगे कि भैया आपने टाइटल में दिया है कि भोजपुरी अंदाज में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ तो आप हिंदी बोल रहे हैं। तो का हाल बा तोहनी लोगन के पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से चल रहा बा? जिंदगी के मजा ले रहे हो या फिर जिंदगी तुम्हारा मजा ले रहा है? अक्सर क्या होता है पता है कि जब आप 11th में जाते हो, 10th के बाद जब 11th में जो बच्चा सब 11th में जाता है ना, वो सबके साथ ये होता है कि वो जिंदगी का मजा लेने लगता है। जब गांव से बाहर जाते हैं शहर, तो वो जिंदगी का मजा लेने लगते हैं, घूमने लगते हैं, गर्लफ्रेंड वगैरह बनाने लगते हैं, इधर उधर होटल में इधर उधर घूमने लगते हैं, बहुत जगह घूमने लगते हैं। और जब 12th में आते हैं तब 12th में जिंदगी उनका मजा लेता है। तब बोलते हैं भैया अब कुछ बता दो, अब कुछ घोड़ के तू पिला दा कि हम पास हो जाई, टॉप कर जाई। अब कितना तो महान आत्मा होता है जो लास्ट में पूछेंगे कि भैया अंतिम के 15 दिन में टॉप कैसे करे, बतावा कुछ गुण ऐसा। भाई घोर उड़ के पी लो, सब कुछ टॉप हो जाओगे। खैर, आज हम लोग का क्या है टॉपिक भैया की समरी हमें देखना है। किस चीज का देखना है भैया? भारत इज माई होम का, जो कि लिखले बानी कौन भैया? डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखने बानी। ठीक बा। बच्चे बोलेंगे भोजपुरी ठीक से नहीं बोल पाते हो तुम, ऐसा क्या प्रॉब्लम है? भोजपुरी से कोई नफरत है क्या? भाई साल भर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम, 2023 बैच से अभी तक बोलने की कोशिश कर रहे हैं, 2024 बैच में आ गए। साल भर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा ढंग से नहीं बोल पाते, लेकिन फिर भी कोशिश तो करते हैं। लगभग हर एक वीडियो में भोजपुरी बोलते ही बोलते हैं। तो आज का है कि भारत इज माई होम हम लोग के पढ़े के बाद, और ये पढ़े के का एक समरी देखे के बाद, मतलब कहानी में जो जो मेन इंपोर्टेंट बात है वो सब हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या इंपोर्टेंट बातें हैं? पहले तो जो लेखक है जो कि ये लिखे हुए भारत इज माई होम, एक स्पीच है, ठीक है। तो इस स्पीच के बारे में जो लिखे हुए हैं उनके बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं पहले। तो ये कौन लिखे हुए हैं भैया? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी लिखे हुए हैं, ठीक है, जिनका जन्म जो है वो हैदराबाद में हुआ था 1897 ईस्वी में। तो कौन लिखे हुए थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक, जो कि पहले बिहार के गवर्नर भी थे, मतलब प्रेसिडेंट बनने से पहले वो बिहार के गवर्नर थे, ठीक। तो 1897 ईस्वी में वो लिखे हुए थे, 1897 ईस्वी में लिखे हुए थे। और उनका लिखे हुए थे नहीं भाई, जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में और हैदराबाद में हुआ था। चलो इतना क्लियर है। कौन लिखे हुए थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हुए हैं। बोलो कौन लिखे हुए हैं? बोल यार, बोल ना, चुप कहला है, बोल। उधर से कोई होगा कि भाई आराम से ब्लैंकेट के अंदर बैठा होगा, उसके बाद बैठा क्या होगा, लेट के पढ़ रहा होगा इसे मोबाइल देखे। बिहार से है भाई, कुछ भी कर सकते हो। कोई होगा कि आम के पेड़ पे बैठ के पढ़ रहा होगा, कोई हुआ कि भाई बस में बैठा हुआ है, हेडफोन लगा के पढ़ रहा है। बिहार से है, कुछ भी हो सकता है। कोई खेत में बैठा हुआ है, वहां से पढ़ सकता है। कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, काम करते हुए कुछ भी कर सकते हो। बिहार से ना हो यार। ये प्रेसिडेंट बने हुए थे 1967 में, 1967 में प्रेसिडेंट बने हुए थे, ठीक है। इन्होंने ये स्पीच है, भारत इज माई होम एक स्पीच है, और इन्होंने कब दिया हुआ था? जब ये प्रेसिडेंट का जो शपथ ले रहे थे उस वक्त, ये प्रेसिडेंट का जो शपथ ले रहे थे उस वक्त ये स्पीच दिए हुए थे। कौन दिए हुए थे भैया? डॉक्टर जाकिर हुसैन ये स्पीच दिए हुए थे, भारत इज माई होम, ठीक। और इनका मृत्यु हुआ था 1969 में। 67 में प्रेसिडेंट बने हुए थे, 69 में इनका मृत्यु हो गया था। खैर, प्रेसिडेंट बने थे, मृत्यु हुआ, उससे पहले ये बिहार के गवर्नर थे, ठीक है। इनका जन्म 1897 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। इतना हम लोग अगर जान लेते हैं लेखक के बारे में तो ये काफी है। बच्चा बोलोगे इतना 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 हो जाएगा? हाँ हो जाए, इतना काफी बात। अगर तू लेखक के बारे में इतना जान लेगा तो ये काफी बात। अब समरी की बात करते हैं कि भैया समरी में मतलब इस कहानी का जो मुख्य मुख्य बातें है वो क्या क्या बातें हैं, उसमें कुछ बातें करते। देखिए इस कहानी में ना, भारत इज माई होम जो कहानी है, इसमें जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो भारत के बारे में कुछ कुछ बताते हैं, इंडिया के बारे में बताते हैं कि हमें ना इंडिया को डेवलप करना है, हमें मिलजुल के काम करना होगा। ये एक बहुत बड़ा आबादी टाइप का देश है, इसमें हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। मतलब साथ में होता है ना कि साथ में मिलजुल के अगर सब हाथ बढ़ाते हैं तो अच्छा ढंग से हम लोग कर सकते हैं। और एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान देते भैया, एजुकेशन एक ऐसा पावर है जिसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो। एजुकेशन बहुत अच्छा, इसमें कुछ कुछ लिखा भी गया होगा, ठीक है। लेकिन इस पे यहाँ पे बोर्ड पे क्या लिखा गया उस पे कुछ बातें करते। देख ध्यान से देख, नहीं यार, इधर इधर बोर्ड पर ध्यान दे। बोर्ड पे भारत इज माई होम इज द स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। उधर से कुंदरमा बोल रहा होगा कि हमको इंग्लिश समझ नहीं आता है, हम बिहार से, हमको इंग्लिश समझ नहीं आता। तुमको समझने का कोशिश भी मत करो, तुमको हम समझा देते हैं। देखो ध्यान से सुनोगे ना, ध्यान से अगर सुन लेते हो ध्यान से तो इंग्लिश समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो इंग्लिश लिखा गया है वो समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से तुम सुन रहे हो तो। अब ध्यान से सुनने का मतलब क्या होता है? एकदम गिद्ध की तरह नजर यहाँ पे रखो, बुढ़वा पे नजर रखो, बुढ़वा से नजर इधर उधर बिल्कुल मत करो। जो कुछ भी बोला जा रहा है उसको सुनते रहो और इसका मतलब समझते चलो, ध्यान में रखते चलो। देखो क्या लिखा हुआ है कि भारत, इंग्लिश कुछ नहीं है भाई, इंग्लिश छुछुंदर है तो नहीं यार। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश इजी है, हिंदी से इजी है इंग्लिश। अगर तुम इंग्लिश पढ़ने लगोगे, इंग्लिश मीडियम से अगर रहते तो पता चलता है कि भैया उस इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी हार्ड लगता है। तो अगर रहता है ना तो छुछुंदर जैसे मत करो, ध्यान से सुनो। देखो भारत इज माई होम इज द स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब ये हुआ कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है उन्होंने ये स्पीच दिया हुआ था। ही गेव इन 1967। ये तो ऊपर भी हम लोग लिख चुके हैं कि ये प्रेसिडेंट जब बने हुए थे उसी वक्त ये स्पीच दिए हुए थे।
जब वो क्या कर रहे थे भैया, प्रेसिडेंट का जब शपथ ले रहे थे, उस वक्त ये स्पीच दिए हुए थे। कब दिए थे? 1967 में स्पीच दिए हुए थे। कौन दिए हुए थे भैया? डॉक्टर जाकिर हुसैन दिए हुए थे। इसका मतलब यही हुआ। इसमें कुछ इंग्लिश है भाई? इसमें कोई इंग्लिश ही नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं। इसमें कोई इंग्लिश है कि भैया भारत माई जो है स्पीच है, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया हुआ है, मतलब दिया गया हुआ है। और कब दिया गया हुआ था? जब वो प्रेसिडेंट का शपथ ले रहे हैं उस वक्त दिया गया हुआ था, और 1967 में दिया गया था। इसमें कोई इंग्लिश नहीं है भाई। अब है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, ठीक, एज वेल एज एजुकेशनलिस्ट। मतलब ये हुआ कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और साथ साथ में एक विद्वान भी थे। शिक्षा के बारे में उनको बहुत कुछ पता था। इसका मतलब यही हुआ, एक मतलब बस यही है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो एक मतलब महान स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, महान स्वतंत्रता सेनानी थे। और साथ साथ में उनको ना वो एक प्रख्यात विद्वान टाइप के थे, मतलब उनको शिक्षा के बारे में बहुत कुछ हद तक पता था। इसका मतलब यही हुआ। इसमें कोई इंग्लिश नहीं है, ध्यान से सुनो। इन हिज स्पीच, मतलब वो अपने स्पीच में क्या करते हैं कि ही प्लेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर। मतलब वो अपने स्पीच में बताते हैं कि मैं खुद को भारत की जो संस्कृति है उस सबको सुधारने में, या फिर उसमें जो भी योगदान होगा उसके लिए खुद को समर्पण कर रहा हूँ, खुद को उसमें दे रहा हूँ। और मैं पूरे ईमानदारी पूर्वक भारत की जो काम है, जो नेशन के लिए काम होगा, उसके लिए मैं अपना पूरा काम जो है वो टाइम पूरा दूंगा। इसका मतलब यही हुआ, ठीक। वो अपने स्पीच में ये सब बता रहे हैं। ये सब जो वो स्पीच का पार्ट है, स्पीच का टुकड़ा है, जो स्पीच वो दिए हुए थे उस स्पीच का टुकड़ा है। इसको एक चैप्टर बना दिया गया हुआ है, ठीक। उसके बाद कहाँ है भैया, भुला गई नहीं, कहा हो यहाँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन इन हिज स्पीच, बच्चों ने इधर उधर मत करो, से दैट एजुकेशन इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन डेवलप अ मैन, स्टेट एंड कंट्री। मतलब यही बोल रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे हैं कि जो एजुकेशन है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा मानो ना कि तलवार है, जिससे क्या हो सकता है कि एक इंसान जो है खुद को डेवलप कर सकता है, अपने स्टेट को डेवलप कर सकता है, पूरे कंट्री को डेवलप कर सकता है। एजुकेशन में इतना पावर है कि वो खुद को डेवलप कर सकता है, अपने स्टेट को डेवलप कर सकता है, पूरे कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, मतलब उसका विकास कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि ही प्रॉमिस टू एस्टेब्लिश द ओल्ड प्राइड ऑफ द कंट्री। मतलब वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको हम बचा के रखेंगे, उसको अच्छे ढंग से रखेंगे, उसको संभाल के रखेंगे। ये जो है वो स्पीच में वो बोल रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या है भैया कि ही से दैट देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एनी वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। मतलब वो बोल रहे हैं कि किसी भी काम में ना दो चीज होते हैं, या तो इंडिविजुअल हो, मतलब वो होता है ना कि सिर्फ अपना, या फिर पूरा सोशल मतलब पूरे नेशन के लिए हो। तो किसी भी काम में दो होता है, या तो कोई आदमी अपने लिए करे या फिर पूरे नेशन के लिए करे। तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन वो पूरे नेशन के लिए बोल रहे हैं कि हम जब भी करेंगे वो किसी पर्सनल इंसान के लिए नहीं करेंगे, किसी एक इंसान के लिए कोई काम नहीं करेंगे। हम जब भी कोई काम करेंगे वो पूरे नेशन के लिए करेंगे, जिससे पूरे नेशन का फायदा हो, पूरे कंट्री का फायदा हो, ठीक, पूरे देश का फायदा हो। तो वो ऐसा काम करेंगे, ठीक। वही वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम जब भी कोई काम करेंगे वो पूरे सोसाइटी को फायदा हो, वैसा हम काम करेंगे, ना कि किसी इंडिविजुअल इंसान के लिए काम। यही होता है गांव में, यही होता है। पढ़ा रहे उधर से आ रहे, बड़ी दूर से आए हैं। यहाँ आना जरूरी था, बड़ी दूर से आए हो तो यार। ही एडवाइज अस टू वर्क फॉर दी बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। मतलब वो बोल रहे, वही हुआ है कि वो बोल रहे हैं कि भाई हम सोसाइटी के लिए, पूरे नेशन के लिए हम काम करेंगे, ना कि किसी एक इंडिविजुअल इंसान के लिए काम करेंगे, ठीक है। वो एक नेशन के नए लाइफ के बिल्ड करने के बारे में बता रहे हैं कि हम एक अच्छा नेशन बनाएंगे, ठीक है। हम लोग मिलजुल के काम करेंगे आपस में, क्योंकि अगर नेशन बड़ा है तो अकेले हम कुछ हैंडल नहीं कर पाएंगे। वो जो प्रेसिडेंट का शपथ ले रहे हैं उसमें ये सब बात बोल रहे हैं कि जब नेशन इतना बड़ा है तो उसको हम अकेले नहीं हैंडल कर पाएंगे। उसके लिए आप लोगों का हाथ से हाथ मिलाना जरूरी है, साथ देना जरूरी है, तब हम लोग को इस नेशन को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी पुरानी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको अभी भी हम बरकरार रखेंगे, उसको बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। He remembered Dr. Radha Krishnan, who did very क्या भैया commendable work in education। मतलब वो डॉक्टर राधा कृष्णन से वो भैया इंस्पायर्ड थे, क्योंकि राधा कृष्णन जी थे वो भी एजुकेशन के बारे में, उनको तो सब माना जाता है कि भैया जो होता है ना टीचर्स डे वगैरह वो इन्हीं के लिए मनाया जाता है। तो वो भी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे थे, तो इसलिए वो उनसे इंस्पायर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो राधा कृष्णन से इंस्पायर्ड है। ही टॉक्स अबाउट फ्लोइंग दी आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। वो महात्मा गांधी के आइडियाज के बारे में भी बात करते हैं कि उन पे भी हम काम करेंगे। और वो लास्ट में बोलते हैं कि ही एस्यूर्ड दैट पीपल ऑफ द पीपल टू दी सर्व द नेशन विथ क्या भैया कोर ऑफ
हिज हर्ट, मतलब वो बोल रहे हैं कि हम अपना जो नेशन के जो भी आदमी है उसको अपने दिल से साथ देंगे, उनका ख्याल रखेंगे अच्छे ढंग से, लेकिन इसमें आपका साथ चाहिए। वो बोल रहे हैं कि ये जो पूरा भारत है वो हमारा घर है और इसके जो लोग हैं वो हमारे फैमिली है। इसमें एक पॉइंट ये भी आ सकता है कि भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर आवर फैमिली, इस पे भी कुछ होता है ना कि एक्सप्लेनेशन टाइप का इसमें कुछ आ सकता है, तो वो इसी चैप्टर से लिया गया हुआ है, इसी स्पीच से लिया गया हुआ है। तो भारत इज माई होम स्पीच का अगर समरी बोला जाए तो इतना, देखो आपको लग रहा होगा कि इतना कम है, तो उन्हीं लोगों ने लग रहा है कि इतने हैं भैया, इतना इतना नहीं है, वर्ड गिन के देखो बहुत ज्यादा है ये बोर्डवा जो है वो थोड़ा है ना चौड़ाई में है, इसलिए आपको लग रहा है कि तंका है, तंका ना है, वर्ड अगर गिन के देखो तो कितना वर्ड हो सकता है। तो हमें लेखक के बारे में इतना कुछ जानना है, ठीक है, जो राइटर है उसके बारे में, और समरी हम इतना कुछ जानेंगे, मतलब इस कहानी का जो मेन मेन बात है वो हम लोग देख लिए, अब बस खत्म है, इसमें अब क्या ही करना है, बस यही है, काफी है, ठीक है। तो भारत इज माई होम लगभग समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ इंग्लिश नहीं, इंग्लिश सोच कर मत डरो कि भैया समरी इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश हार्ड होता है, इंग्लिश हमको समझ नहीं आता है, इसमें कुछ इंग्लिश है क्या, लाइन बाय लाइन बताए हैं आपको, लाइन बाय लाइन आपको बताते चले, हमें नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत हुआ होगा कि भैया हमको समझ ही नहीं आया कहीं पे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, सबको समझ में आया होगा, इसमें कुछ इंग्लिश नहीं है, तुम लोग थ्रेस्ट है, इसमें कुछ नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं है, कोई साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, लैंग्वेज है बहुत हल्का है। अगर हार्ड रहता तो अमेरिका वाला खाली इंग्लिश में बात करता है, अब लगभग तो इंडिया में भी आ गए हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं, मुंबई वगैरह में, दिल्ली वगैरह में जाओ लगभग इंग्लिश में ही बात करते हैं धीरे धीरे। एक यही तो है बिहार, बिहार में भी इंग्लिश में बोलते हैं, सब इंग्लिश में, व्हाट्सएप वाला इंग्लिश यूज करते हैं, व्हाट्सएप वाला इंग्लिश, ठीक है। तो खैर भारत इज माई होम का समरी कंप्लीट हो गया, अगर आपको एग्जाम में समरी लिखना है तो इतना लिख सकते हो, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा है तो उसमें इतना लिख सकते हो, लेखे के बारे में इतना जान लो, ऑब्जेक्टिव में से आ सकते हैं, तो इसी टाइप से पढ़ाई करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।